स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7th का चैप्टर 7 ढूंढते रह जाओगे रीड कराने जा रही हूँ। इसमें ये एक पहेलियाँ हैं। इसमें तो पहेलियाँ क्या करती हैं? पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को बढ़ावा देती हैं। पहेलियाँ और क्या करती हैं? पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। चलिए पहेली रीड करते हैं, फिर इसका अर्थ समझाऊंगी मैं और इसका पहेली का कौन सी पहेली है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए रीड करते हैं। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो यहाँ पर मोल मीन्स होता है किसी चीज़ का मूल्य, ओके। भार मीन्स क्या होता है? उसका वजन। तो इसमें बताइए सोने की वह चीज़ नहीं, वह क्या है? सोने की वस्तु है, पर बेचे नहीं सुनार, परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है नहीं, उसकी कीमत तो अधिक है नहीं, बहुत है उसका भार, लेकिन वजन में बहुत ज़्यादा भारी है। तो बताइए क्या है? जिस पर हम सोते हैं, ओके। सोने की हुई चीज़ जिस पर हम सोते हैं और वो सुनार बेच नहीं सकता और उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसका वजन बहुत होता है। तो क्या हुआ? चारपाई, ओके। तो इसका आंसर क्या हुआ? चारपाई। चलिए सेकंड वाली रीड करते हैं। एक नगर में ढेरों चोर, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, ढेरों मीन्स बहुत सारे, पूंछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला। तो एक नगर में कितने चोर हैं? बहुत सारे चोर। एक शहर में बहुत सारे चोर हैं और सभी चोरों का मुंह कैसा है? काला है। और उन्हें अगर उनकी हम पूंछ पकड़ कर खींचते हैं तो क्या होता है? झट से उजाला हो जाता है, मीन्स रोशनी हो जाती है। तो क्या होगा? माचिस। तो माचिस के अंदर बहुत सारी इसकी तीली रखी होती हैं, तो वो क्या हुआ? चोर हुई। और उसको हम क्या करते हैं? पकड़ के तीली को पकड़ के खींच देते हैं, तो उससे रोशनी हो जाती है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा? माचिस। अब आइए थर्ड वाली है। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो पानी ही मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर जब देखोगे तो सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता है, नहीं देता है? जब हम ऊपर देखते हैं तो आकाश नीचे के लिए दिखाई देता है, सबके मुंह पर दिखाई देता है, यानी वो लेटा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है? पानी, इसीलिए कहा जा रहा है कि पानी ही मेरा बाप। तो वो कैसा है? आकाश जो है, आकाश को जब हम देखेंगे तो सबके ऊपर लेटा हुआ सा दिखाई देगा। तो क्या होगा? वो बादल। बादल में पानी होता है, ठीक है। तो पानी ही मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ? बादल, ओके। अब नेक्स्ट आया। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, मूरत यानी शक्ल, ओके। बादल की मैं पोती हूँ, खुली घास में पैदा होती। तो मैं खुली घास में पैदा होती हूँ, यानी रात में जब आकाश साफ हो जाता है, यानी बादल नहीं होते, तो उसका जन्म होता है, ठीक है। तो खुली घास में पैदा होती और वो हरी घास पर सोती है, यानी हरी घास पर होती है वो ज़्यादा। मोती के जैसी उसकी शक्ल होती है और वह बादल की पोती है। तो क्या बोलेंगे? पत्तों पर क्या हो जाती है? हरी हरी घास पर छोटी छोटी बूंदें होती हैं मोती की जैसी, तो वो क्या होती है? ओस, ओके। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। यहाँ 5 नंबर में है। इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। तो हमारी बात यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचती है? उधर की बात इधर कैसे आती है? तो उसे चुगलखोर भी नहीं कह सकते और सबके काम में आता। तो क्या होगा ऐसा? टेलीफोन, ठीक है। तो क्या होता है? वो बात इधर की उधर पहुंचाता है, कोई इसको चुगलखोर नहीं कहता, सबके काम में आता है, इसको बोलेंगे टेलीफोन, ओके। नेक्स्ट 6 नंबर की है हमारी। सोने को पलंग नहीं, सोने के लिए उसके पास पलंग नहीं है,
नहीं महल बनाए और ना ही उसके पास महल है। 1 रुपया पास नहीं, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी राजा कहलाऊँ। बताइए कौन है? ऐसा कौन है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी राजा कहलाता है? तो जंगल का राजा हमारा कौन होता है? जंगल का राजा हमारा शेर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आया 7 नंबर। 7 नंबर में है 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। तो क्या करेंगे हम? बा द ल। तो कह रहे हैं 3 अक्षर का मेरा नाम है और मैं सबको पानी देता हूँ। अगर हम फर्स्ट का लेटर हटा देंगे, ठीक है, फर्स्ट का अक्षर हटा देंगे तो वो दल कहलाएगा, और जब बीच का हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? बाल कहलाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? बादल। ओके, इसका आंसर क्या होगा? बादल। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, ठीक है। चीज़ मीन्स होता है वस्तु, मोल यानी मैंने आपको बताया कीमत या मूल, ढेरों यानी बहुत, उजाला प्रकाश, मूर्त मूर्ति, बादल यानी मेघ घन, पोती यानी बेटी की लड़की, चुगलखोर पीठ पीछे किसी की बुराई करना। ओके। अब ये अभ्यास दिया गया है, अभ्यास में दिया गया है पढ़िए और समझिए। इसमें नंबर 1 दिया गया है सेजल ने काम कर लिया। सेकंड, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। नंबर 3, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर 3 जो कर दिए गए हैं, कर पर अंडरलाइन की गई है, तो उसको तीनों का देखने में हमें एक जैसा लगता है कि अरे का रा कर ही तो बना हुआ, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे फर्स्ट में सेजल ने काम कर लिया, काम होता है वर्क, तो डू, इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्रिया आ गई डू। ओके। सेकंड में है कर मीन्स होता है टैक्स। एंड थर्ड में है विजय ने कर मीन्स होता है हाथ मीन्स हैंड। ओके, तीनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है। अब नंबर 2 दिया गया है उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, कर के 3 वाक्य बना दिए, उसी प्रकार निम्न के शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। जैसे फर्स्ट हुआ बस, तो कहते हैं हम मैंने बस में सफ़र किया, बस अब बहुत हो गया, ठीक है। सोना, मेरे पास बहुत सारा सोना है, मुझे सोना मीन्स सुबह देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थर्ड आ गया आम, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट दूसरा क्या करेंगे वाक्य? वह एक आम इंसान है। ओके। नेक्स्ट है 4 नंबर में उत्तर, मैं उत्तर दिशा में जा रहा था, ठीक है, एक बन गया वाक्य। सेकंड वाक्य होगा उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, सेकंड बन गया। एंड नेक्स्ट आया 5 नंबर पूरी, मुझे पूरी खाना बहुत पसंद है, और सेकंड अभी मैंने अपनी बात पूरी कर दी, ठीक है। क्या बोलेंगे? मैंने अपनी बात पूरी की। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आंसर दिया है भारत, हमें क्या करना है? भारत को लेकर एक पहेली बनानी है। जो हमारा ब्लैंक दिया गया है वहाँ पर हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट में आएगा, जैसे फर्स्ट में आएगा भारत है, तो इसमें बोलेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3 अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, क्या हो जाऊं? भार हो जाऊं। और मध्य कटे तो बात हो जाऊं, मध्य। ओके, इस तरह से इसका बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सूरज का। अब हमें सूरज का बनाना है, सूरज का भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ लिखेंगे 3 अक्षर का में नाम, 3 अक्षर का नाम मेरा। तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे
तीन अक्षर का, तो यहाँ पर का नहीं बना हुआ है, तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं। तो यहाँ पर रज लिखती हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रज, क्योंकि फर्स्ट वाला हमने सु हटा दिया। और अंत कटे तो सूर बन जाऊं, सूर। ओके, हो गया। तो इसको कैसे बोलेंगे? 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। ओके, हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो कमल की और समय की आप लोगों को पहेली बनाना है। ओके, अब आया हमारा स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी एक पहेली दी गई है, काजल। तो काजल का दिया गया 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे, अंत कटे तो काज कहाऊँ, और मध्य कटे तो काल बन। इसका पहेली का सेकंड है क्वेश्चन, पहेलियाँ बनाइए। पहेली बनाइए, जैसे ये इतना सारा ये दिया है, 4 लाइन की पहेली का पूरा बनाया है। इसी तरह दीपक की भी अपनी तरह से पहेली बनानी है, और पहेली की भी एक पहेली बनानी है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया गया लड़की खेल रही है, तो हमें जो अंडरलाइन किया गया उसी को चेंज करके क्या करना है, बहुवचन में करना है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया लड़कियां खेल रही हैं, सेकंड में करेंगे लड़के पानी पीते हैं, थर्ड में करेंगे किताबें सुंदर हैं, वे जाते हैं, फिफ्थ में करेंगे फूल खिले हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाता है। अब ये आपको जानने जैसा है, ये दर्द के नाम मीन्स बीमारियों के नाम दिए गए हैं, ये गुजराती में दिए गए हैं। आप लोग को क्या करना है, इसको इंग्लिश में भी करना है। जैसे हैजा को इसमें कॉलरा बोलते हैं, गुजराती में पीलिया को कमरो बोलते हैं। इसी तरह से इसमें बताया गया कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। आप लोग को क्या करना है, इसके इंग्लिश नेम लिखना है। ओके, एंड ये दिया गया है एक और पहेली जैसा दिया गया है, इसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आप लोगों को पहेलियों का क्या करना है, पहेलियाँ घर पे पूछ के भी बनाना है। और ये आप लोगों को मालूम होगा, पहेलियाँ हमारी क्या करती हैं, दिमाग की कसरत कराती हैं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड तेज होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी सोचते हैं, कुछ भी नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं और नया कुछ जानने को मिलता है। ओके, चलिए यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।